जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय हो स्टडी क्लासेस में हिमांशु तिवारी सर। आज हम देखेंगे बच्चों हमारा क्लास 12 का चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी सार्थक एवं अवकलनीयता का चैप्टर नंबर 5 का सवाल नंबर 14। इसमें हमसे कहा गया है कि दिया गया ये फलन हमारा x बराबर 0 पर सतत है और हमें बताना है कि अगर ये फलन x बराबर 0 पर सतत है तो हमें लैम्डा का मान बताना है, यानी बच्चों में लैम्डा का मान ज्ञात करना है और इसके बाद बच्चों में x बराबर 1 पर इसकी सातत्य की जांच भी करनी है। तो बेटा हमने आपको बताया है जो फलन हमसे कहा गया पहले x बराबर 0 पर सतत है। बेटा अगर ये x बराबर 0 पे सतत है, हमने कहा बेटा मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है। बेटा हम आपको एक बात बता चुके हैं, जिस पॉइंट पर हमें सतत सततता निकालनी होती है बेटा उस पर तो निकालते ही निकालते हैं, लेकिन उसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी निकालते हैं, उसके राइट हैंड साइड पे भी निकालते हैं। बेटा हमसे कहा गया x बराबर 0 पर इसकी सतत की जांच निकालो, तो हमने कहा एक काम करो बेटा x बराबर 0 पे निकालेंगे। बेटा सतत तभी होता है, सतत कोई फलन सतत तभी होगा, कंटिन्यूटी तभी उसकी निकाल सकते हैं, मतलब कोई फलन तभी कंटीन्यूअस हो सकता है जब LHL बराबर होगा RHL बराबर होगा फंक्शन, मतलब जो भी हमें दिया हो x। इस प्रकार हम चेक करते हैं, अगर ये तीनों कंडीशन बराबर होती हैं तभी हमारा फलन उस पॉइंट पर सतत होता है। तो एक काम करो बच्चों, x बराबर 0 पर हमसे कहा गया सतत है, तो बेटा अगर ये सतत है जिस फंक्शन पे कहा जाए उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे, बेटा लेफ्ट हैंड साइड की जब लिमिट निकालेंगे पॉइंट निकालेंगे, बताओ हमने कहा 0 है ये बिंदु 0, अगर हम 0 से h दूरी पहले आए तो 0 से h दूरी पहले आए तो ये वाला पॉइंट हमारा 0 माइनस h मिलेगा। और इसी प्रकार बेटा 0 से h दूरी आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा पॉइंट 0 प्लस h मिलेगा। बेटा जो 0 से h दूरी पहले आई है ये वाली लिमिट है LHL, ये वाली जो आगे वाली है ये हमारी RHL। इस प्रकार से हमने तीन मान निकाला, मतलब LHL के लिए यूज करते हैं 0 माइनस h, RHL के लिए यूज करते हैं 0 प्लस h। चलो बच्चों आगे चलते हैं, देखते हैं फिर इसके बाद क्या होता है। तो बेटा हम लोग करेंगे इस सवाल को सॉल्व। सबसे पहले निकालेंगे x बराबर 0 एट x बराबर 0। तो एक काम करो f ऑफ 0, हमने x बराबर 0 रखा, बेटा बताओ x बराबर 0 इस वाली कंडीशन को शो कर रहा है, मतलब x का मान 0 के बराबर भी हो सकता है 0 से छोटा भी हो सकता है, इसके लिए ये वाली कंडीशन लागू करेंगे। क्या हो जाएगा लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2। तो बेटा x का मान जब 0 रखेंगे लैम्डा बाहर रहेगा, 0 0 रखेंगे 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2x मतलब 0। तो कुल मिला के f ऑफ 0 बराबर बताओ अच्छा लैम्डा और ये गुणा में 0। बच्चों एक काम करो, तुम्हें सबसे अच्छी बात बताते हैं कि यहाँ पर गुणा में 0 करोगे तो बेटा इसका मान 0 आएगा, लेकिन अभी 0 ना करो, अभी देखना इसका काम आगे आने वाला है, इसको यही। अब बेटा निकालेंगे LHL, क्या निकालेंगे LHL। बच्चों LHL जब निकालते हैं तो हमने आपसे कहा था लिमिट इस पे x बराबर 0, तो x टेंड्स टू 0 माइनस, माइनस क्यों लगाते हैं क्योंकि हम LHL मतलब लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस ये कोई समस्या। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर h बराबर कुछ भी रखेंगे, h का कोई सा भी मान रखेंगे तो 0 से घटाएंगे तो मान हमारा माइनस में चला जाएगा, मतलब x का मान 0 से छोटा होना चाहिए। और बेटा अगर x का मान 0 से छोटा होगा तो ये वाली वैल्यू हमें शो करेगा। क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2। समस्या तो क्या करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो जहां जहां बेटा लैम्डा बाहर रहेगा जहां जहां x वहां रख देंगे 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2x, मतलब 2 इंटू 0 माइनस h। ये हमने अब क्या करेंगे लिमिट लगाएंगे, लिखेंगे बाई यूजिंग लिमिट। तो बेटा जब लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, h बराबर 0 रखो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और इसके बाद ब्रैकेट ऐसे लगाओ ये ऐसे हो जाएगा माइनस 2 0 माइनस h, मतलब 0 का और इसका स्क्वायर नहीं है ऐसे छोड़ दो। तो बताओ बच्चों यहाँ पर 0 0 का स्क्वायर 0 ही माइनस 0 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि LHL का मान भी कितना आएगा लैम्डा गुणे 0 बराबर बताओ 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात सर की 0 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे RHL, क्या निकालेंगे RHL। बच्चों RHL निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट
h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h। बताओ, जीरो में कुछ भी जोड़ेंगे तो ये मान जीरो से बड़ा हो जाएगा, और x का मान जब जीरो से बड़ा होगा तो कंडीशन कौन सी होगी, 4x प्लस 1। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 4x प्लस 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 4x ले रखेंगे 0 प्लस h प्लस 1। बच्चों एक बात बताओ, h का मान अगर जीरो रखेंगे, हमने कहा बाई यूजिंग लिमिट, बाई यूजिंग लिमिट। बच्चों x का मान जैसे ही जीरो रखोगे तो 4 बाहर है, 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये जीरो पूरा, उसमें गुणा करेंगे जीरो, तो 0 प्लस 1 बराबर 1। तो बच्चों गौर से देखो, RHL का मान हमारे पास निकल के आया 1। हमने कहा अगर x बराबर 0 पर ये फलन सतत है तो इसका मतलब सर जी LHL का मान जो होगा वो RHL के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। तो एक बात बताओ, LHL का मान कितना निकला है, हमने कहा LHL का मान जो है बेटा आपके पास निकल के आया है, कहाँ पे गया, ये निकला है 0। क्या निकला है, 0, मतलब लैम्डा गुणे 0, ये निकला है लैम्डा गुणे 0 बराबर RHL का मान रखा है। अब हमसे कहा गया है कि अगर ये दोनों फलन बराबर हैं, ऐसा पता है फलन बराबर होगा, अगर बराबर है तो बताओ लैम्डा का क्या मान रखते हैं यहाँ पर कि मान 1 आए। हमने कहा सर जी लैम्डा का मान चाहे कुछ भी रखो, अगर रख देंगे तो जीरो है गुणा में, किसी भी मान में जीरो से गुणा करा दिया जाए आंसर सदैव जीरो आता है। इसलिए लैम्डा का ऐसा इस संसार में, इस पूरे यूनिवर्सल में कोई ऐसा मान नहीं बना है जो यहाँ रखने पर मान 1 के बराबर आ जाए। इसलिए हम लोग कहेंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः लैम्डा के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान, मतलब या कैसे कह सकते हैं, लैम्डा का कोई भी, लैम्डा का कोई भी मान संभव नहीं है, कोई भी मान संभव नहीं है। तो हमसे पूछा गया बेटा कि अगर ये x बराबर 0 पर सतत है तो हमें लैम्डा का मान बताओ, तो हमने बता दिया अगर ये x बराबर 0 पर सतत है तो लैम्डा का कोई मान संभव नहीं होगा। ये रहा इस क्वेश्चन का